आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट बन जाएगी और बिना गैस जलाए इसको हम बनाएंगे दोस्तों। और इतनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसका टेक्सचर देखते रहना, बिल्कुल महंगी वाली शॉप से जो महंगी वाली मिठाई खरीद के लाते हैं ना, पूरा वैसे ही है। इसकी खास बात ये है कि घर के सिंपल सी चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक रहिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करें। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम घर की चीज़ों से ही इसको बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप शुगर लिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर शुगर नहीं खाते हैं ना तो इसके बदले मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने करीब 6 टेबलस्पून लेंगे यहाँ से शुगर। यहाँ पे मैंने इसको पाउडर कर लिया हुआ है। तो इसमें से मैंने 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर को निकाल के अलग रख लेंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है काजू और बादाम, करीब 10 या 12 काजू बादाम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर घर पे आपके पास दूसरा कोई भी ड्राई फ्रूट्स बचा हुआ है, मतलब रखा हुआ है ना, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी ड्राई फ्रूट्स को हम जो पाउडर शुगर था ना उसी में डाल के उसको पूरा पीस लेंगे। इसको पाउडर पूरा कर लेंगे। फिर एक पॉट लेंगे, उसी में से वही पाउडर को निकाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मैरीगोल्ड बिस्किट या ब्रिटानिया बिस्किट। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी फ्रेंड्स। अब जो चाय में खाते हैं ना फीकी वाली बिस्किट, उसी को ले लेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे पीस लेंगे, पाउडर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर, उसको डाल के इसको यहाँ पे मैंने पीस लिया है ताकि मेरे हाथ में ना कलर ना लगे। इसके बाद वैसी पाउडर को हम वही पॉट में निकाल देंगे। फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा मलाई। जो हमारे मिल्क में मलाई आती है ना, घर में जो मिल्क उबालते हैं रात भर रखने के बाद मलाई उसके ऊपर जम जाती है ना, मैंने वही मलाई लिया हुआ है करीब 1 टेबलस्पून। तो ये वाला मैंने रात को रखा हुआ था तो पूरा अच्छे से जम गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बाहर का कोई मलाई डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे छोटे छोटे कर देंगे ना स्पून से, तो ना पूरा ये छेना का जो टेक्सचर हो ना वैसे हो जाएगा। तो इसमें हम मिलाने के लिए आसानी होगी, मुंह में ना बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स देखिए हमें वैसे ही मलाई चाहिए, बस लगभग हमारा ये हो गया है। फ्रेंड्स ये इसको ना ज़रूर डालिए क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत ही निखर के आता है। इसको बस लगभग हो गया है। यहाँ पे जो पाउडर लिए थे ना इसको यहाँ पे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जितने पाउडर सब है वो अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा मिल जाए और अलग अलग होके ना लगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी गुठली नहीं है। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 2 टेबलस्पून करीब मिल्क पाउडर। अगर इसको डालेंगे ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं लगे कि हम इसको बिस्किट से बनाए हैं। इसको डाल के यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको भी मिला लेंगे। इसमें हमारा कोई भी गुठली फ्रेंड्स नहीं है, तो ये अच्छी तरह से जल्दी से मिल भी जाएगी। इसके बाद हमने जो लिया हुआ था ना हमारा जो मलाई, उसी में से मैंने पहले यहाँ पे डाला हुआ है। पहले 1 स्पून डालेंगे। इसको डालने के बाद पहले हाथ से हम इसको मसल के उसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद जो मैंने पूरा रखा था ना कप में उसको पूरा डाल दिया हुआ है। इसको डाल के फिर यहाँ पे हम उसको मिला लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक टिप्स है, यहाँ पे हम उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे तब तक पता चलेगा कितना इसमें हम उसमें मिल्क चाहिए। यहाँ पे लगभग मुझे 2 टीस्पून लगा मिल्क, बस उसी में से हमारा अभी ये डो बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स उसमें आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना डालें मिल्क, नहीं तो हमारा पूरा पेस्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून करीब थोड़ा सा घी डालने के बाद ना फ्रेंड्स उसका टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है। तो बस इसी में हम थोड़ा मिला लेंगे। घी मिलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा वैसे ही ऐसे ही टाइप का डो बन के रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वैसे ही बनेगा। बस उसको अभी रखेंगे साइड में। फिर उसी पॉट में थोड़ा सा हम डालेंगे करीब आधा कप नारियल का बुरादा। ये घर का ही फ्रेंड मैंने बना हुआ है। इसमें से डालेंगे 2 टेबलस्पून करीब मिल्क पाउडर।
ये डालने के बाद फ्रेंड्स उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे डालेंगे हमने जो 2 टेबलस्पून रखा हुआ था ना शुगर पाउडर, उसको अभी यहाँ पे डाल देंगे। अभी ये सबको अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे ताकि हमारा जो नारियल का बुरादा है और शुगर पाउडर है ना, ये अच्छी तरह से पूरा हमारा मिल जाए, ताकि हमारा यहाँ पे अच्छा से एक पाउडर बन के तैयार हो जाए। बस यहाँ पे हो गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वनीला यूज़ किया हुआ है, ये अभी डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड। ये डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा मिला लूँगी 2 से 3 मिनट करीब। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मॉइस्ट आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 2 टीस्पून करीब थोड़ा सा मिल्क। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये मिल्क को ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही लिया हुआ है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डो हमारा बन गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डालूंगी क्योंकि हमारा नारियल है ना, नारियल से भी उसमें से ऑयल निकलेगा, और थोड़ा सा घी डालने के बाद ना अच्छा खुशबू आता है। बस यहाँ पे हो गया। हाथ से ही थोड़ा सा यहाँ पे मसल देंगे, नारियल से भी यहाँ से थोड़ा सा ऑयल निकल जाएगा। बस हो गया। अभी यहाँ पे एक बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, कोई भी आपका कुछ भी पॉलीथीन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसको थोड़ा सा हम रोल करेंगे। देखिए वैसे ही रोल चाहिए फ्रेंड, इसको ऐसे थोड़ा सा रोल कर देंगे। बस हाथ से ही करेंगे, नहीं तो ना टूट सकता है। और ये धीरे धीरे करिए फ्रेंड। बस देखिए वैसे ही हमें चाहिए। यहाँ पे हमने जो बनाया था ना, डो को यहाँ पे रख देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर पेपर डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन को ऐसे कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा दब गया है। बस हो गया फ्रेंड। यहाँ पे अभी उसको हाथ से दबा दबा के थोड़ा सा बड़ा शेप दे देंगे ताकि हमारा जो है ना वो नारियल का स्टफिंग वो ये इसमें सेट हो, मतलब इसके ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स हो गया। अभी उसके बाद ये डालने के बाद थोड़ा सा भी बेलन से उसको और थोड़ा बेल देंगे ताकि और थोड़ा सा फैल जाए। हो गया। बस देखिए फ्रेंड्स वैसे ही हमें चाहिए। देखिए इतना ही मोटा है फ्रेंड्स हमारा। इसके ऊपर इसको रखेंगे। ये मेरा थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको हाथ से ही हम थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पूरा यह साइज़ में आ गया है। इसको ऐसे धीरे धीरे बटर पेपर की सहायता से इसको डाल देंगे। वैसे धीरे से दबा दबा के फ्रेंड्स करेंगे। यहाँ पे कोई जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ना बीच में क्रैक आ सकते हैं। अगर क्रैक आ गया ना फिर आपको फिर से बेलन से उसको सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा रोल बन गया है। यहाँ पे जो साइड से है ना फ्रेंड, इसको थोड़ा सा दबा दबा के उसको आप यहाँ पे पूरा सील कर दीजिए ताकि हमारा जो अंदर का स्टफिंग है ना वो बाहर ना आना पाए। यहाँ पे भी देखिए मैं इसी बटर पेपर की सहायता से उसको मैं धीरे धीरे उसके मुंह को पूरा अच्छे से हम दबा के डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो दिख रहा है ना क्रैक, वो आराम से वो सेट हो जाएगा। देखिए ऐसे ही करना है हमें। देखते रहिए फ्रेंड। बस हो गया हमारा ये। इसको हम इसी ही छोड़ देंगे। बस इसी में से हम बटर पेपर को लेके देखिए फ्रेंड ऐसे करना है। ये करने से क्या ना और थोड़ा सा हमारा फैल जाएगा और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा क्रैक दिख रहा था ना, देखिए यहाँ पे पूरा ही सेट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर ऐसे बटर पेपर डाल के उसको धीरे धीरे यहाँ पे रोल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से और सेट हो जाए। फ्रेंड्स को देखिए ऐसे मैं रोल करती हूँ। फ्रेंड्स उसमें जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे उसको 5 से 10 मिनट नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए मैंने फ्रीज़ में रख दूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप निकालेंगे ना जल्दी जल्दी कट करने लगेंगे, उसका यहाँ पे सब क्रैक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं करीब आधा घंटे के बाद मैं उसको ओपन कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से हमारा सेट हो गया। मैं उसको घुमा के भी दिखा रही हूँ, कोई भी क्रैक नहीं है। वैसे हम फिर मैं उसको अब कट करके भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छी तरह से हम ये स्वीट ना पूरा सेट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये जल्दी चाहिए ना, आप 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है। साथ में वनीला एसेंस का भी फ्लेवर इसमें आता है, बादाम और काजू का भी फ्लेवर आता है। ये फ्रेंड कोई भी फेस्टिवल सीजन पे आप इसको बना सकते हो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे उसके बहुत अच्छी तरह से इसके पीसेस भी कट हो जा रहे हैं। जैसे हम बाज़ार से महंगी वाली मिठाई लाते हैं ना, पूरा उसी तरह से। फ्रेंड्स इसमें वनीला एसेंस का भी फ्लेवर आ रहा है और उसका बादाम काजू का भी फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ता। ये देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना फ्रेंड्स ये अगर आप बनाओगे ना, सबको ही आपको बोलेंगे आप ये मार्केट से खरीद के लाए हो, वो इतना टेस्टी लगता है।
फ्रेंड्स ये एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर। ये पूरा बाजार की महंगी वाली मिठाई के जैसे टेस्ट उसका आता है। ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम इसको बिस्किट से ही बनाए हैं। उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही पूरा मार्केट के महंगी वाली मिठाई के जैसा आता है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा ये मिठाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर में चारों तरफ वही पिस्ता को डेकोरेट किया हुआ है। मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।